नुमान, लोगों को उनकी कंट्रोवर्सीज के बाद बुलाने वाली खुद आज एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुकी है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? समझ तो गए होंगे आप। वही आंटी निदा जो लोगों से पीआर लेकर कपड़े पहनती हैं। मैंने ये खूबसूरत मैक्सी पहनी हुई है शेर बानो बाय एमडी की। बिना स्क्रिप्ट के शो करती हैं। मैंने किसी की शादी की अनाउंसमेंट कर दी शो पे इतनी कैजुअली। जो लड़की थी उनका मुझे फोन आया कहने लगी निदा मेरी शादी नहीं हुई है और आपने बोल दिया। आज वाकई में उनकी बात हो रही है। नुमान, सिर्फ यही नहीं कि कंट्रोवर्सीज जो बिला वजह ही लोगों को अपने शो में बुला लेते हैं सिर्फ कुछ ठुमकों के बाद। अगर तुम माशाल्लाह अकेली गई स्टेज, क्या अगर तुम माशाल्लाह अकेली गई स्टेज। वैसे भी जहाँ पर ये आंटी निदा होती है ना, वहाँ पे तो लॉजिक का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वहाँ पे लॉजिक होती ही नहीं है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप 92 में कब जीता था? किस ईयर में जीता था? 2006। वुमेन। बिना नॉलेज के जब आपको कोई मंच मिलता है तो ऐसा ही होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। खुद से तो कर्ल्स करने आते नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैठी है ट्यूटोरियल देने के लिए। बाल खुद अंदर ले जाता है। देखो जैसे ये बाल की प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए होती है थोड़ी। आप YouTube पे देख सकते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मुझे बताओ, तुम इसका इतना तवा लगा क्यों रही हो? क्या हुआ है इससे? लगा क्यों रही हो? आप जरा इसकी अब ये वाली स्टेटमेंट सुने। आने के लिए डिलीवरी कभी चेंज नहीं होगा। उनका कभी नहीं होगा। और जब आप अपनी मर्जी से उनको टिप दे दें वो और बात है, लेकिन अगर वो झूठ बोल के कह रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ ड्राइवर को बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ जाओ चेंज लेकर। यही होता है। ऐसे ही ऐसे। जब आप उनको खड़ा रखेंगे ना और उनकी अगली डिलीवरीज लेट होंगी। ओह अच्छा, हाँ ये मेरे सामने भी आया था फेसबुक पे ना, इसने ये जो राइडर्स के बारे में कहा है। अच्छा, अब इस पर हमारी फिजा अली क्या कहती है? वो फिजा अली जो हर एक की छोटी सी बात को पकड़कर यहाँ पर चीखने लग जाती हैं। तुम गधे के बच्चों, सुधर जाओ। अगर किसी को गधा खिलाया ना, तुम लोग की जिंदगी गधे वाली हो जाएगी। खोते ना हो तो साले गैरत। फिजा अली भी पूरी नौटंकी है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि टेंशन कैसे लेनी है। और वैसे भी कुछ औरतों की टोन बता देती है कि वो किस एंगल से बात कर रही है। सो शी इज वन ऑफ देम। अच्छा, अब आप इनका रिस्पॉन्स सुने। जब हम रात को आराम से घर में बैठे होते हैं ना, कोई बाइक पर अंधेरे शहरों रस्तों से गुजरते हुए सिर्फ हमारे लिए घर से निकलता है। हम सिर्फ खाना मंगवाते हैं, लेकिन वो अपनी थकन, अपनी नींद और अपनी जिंदगी का रिस्क देकर तेज बारिश तूफान में हमारे लिए आता है। टिप देना मर्जी है, मगर जलील करना जुर्म है। इस रिस्पॉन्स के बाद नुमान, निदा यासिर को इतना ज्यादा हेट मिला। नुमान, इनमें जो हमारे राइडर हजरात हैं वो भी चंदा इकट्ठा कर कर आ जाते हैं निदा यासिर को देने के लिए। भाई निदा आंटी, आपके लिए चेंज रख दिया हमने। राइडर टिप मांगते हैं। अबे वो फकीरनी भिखारन, तू तो कपड़े लोगों से भीख मांग के पहन के जाती थी शो में, याद आया कुछ? जब निदा यासिर ने देखा कि उसको इतना ज्यादा हेट मिल रहा है तो वो आती हैं अपने उसी लाइव शो में और आकर वो राइडर्स से माफी मांगती हैं। और मैंने अपना बुरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग राइडर्स के हवाले से जब शेयर किया तो मुझे उसमें ये वर्ड ऐड करना चाहिए था कि कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं, वरना जो पूरी कम्युनिटी राइडर्स है मैंने उनको नहीं कहा। और मेरी वजह से अगर मेरे प्यारे राइडर्स भाई जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो हर्ट हुए हैं तो मैं आपसे माजरत करना चाहती हूँ सच्चे दिल से। तो जैसे यहाँ पर ये माफी मांग लेती हैं, लोगों को लगता है कि ठीक है यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज हो गया। एक ने गलत बोला, बाकियों ने उसको तनकीद का निशाना बनाया और उसके बाद आके उस पर्सन ने अगर माफी मांग ली, अपनी करेक्शन कर ली तो ठीक है, मामला सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन यहाँ पर फिजा अली कहती है कि नहीं, अभी तो तड़का लगना शुरू हुआ है। वो इसकी माफी पर भी एक वीडियो बनाती हैं। बात सिर्फ राइडर की नहीं, बात सोच की है। माफी मांगना अच्छी बात है, से बात ठंडी हो जाती है, मगर माफी का मतलब ये नहीं होता कि हम सीखना छोड़ दें। असल जीत तो तब होती है जब अल्फाज दोबारा तोल कर बोले जाएं। मैं सिर्फ एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ कि कल को अगर आपका बेटा या मेरी बेटी राइडर हो और कोई टीवी पर ये कह दे कि इनको वेट कराना चाहिए, ये वेट कर सकते हैं, इनकी मेहनत इतनी कीमती नहीं, तो आपको और मुझे कैसा लगेगा? उसके बाद मैदान में उतरते हैं यासिर नवाज। यासिर नवाज कहते हैं कि मेरे अंदर का एक हस्बैंड जाग गया, अब तो मुझे रिस्पॉन्स देना ही देना है। तो बस मैं बैठा हुआ था, मुझे बुरा इत्तेफाक से मैंने वो क्लिप देखा तो मुझे बुरा लगा, मेरे अंदर का मियाँ जाग गया। तो नुमान, जरा हम इनकी क्रॉस टॉक सुनते हैं कि इनके आपस में बातें क्या हुई हैं। जो फारिग बैठे हुए ना वो डिस्कस होना चाहते हैं, तो आप किसी और को पकड़ के अपने आप को मशहूर करना, अपने आप को फेमस करना कि हम डिस्कस हो जाएं। इसे फेम चाहिए, इसे लाइमलाइट चाहिए, काम नहीं मिल रहा इसलिए बोल रही है। इस तरह काम मिल जाए, शायद हमें इस तरह बिजी हो जाए। मैं फारिग नहीं हूँ, अपना मॉर्निंग शो करती हूँ। मैं ना किसी के खिलाफ हूँ ना किसी के हक में, मैं सिर्फ सच के साथ। बच्चे की जान लोगी, अल्लाह में माफ कर देता है, इंसान माफ नहीं कर रहा। मेरी बहन माफ कर दो, उसको खत्म कर दो, जितना मशहूर होना था हो चुकी हो, बस खत्म। और भी बाकी सारे लोग जो अब इनके पीछे पड़े हुए हैं इस टाइम, ये वाज़ेह होता है कि जब आपका किसी के साथ कोई पर्सनल ग्रज हो एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट
कि कब उसका ये सिनेरियो सामने है और हम जो है ना अपना भी यहाँ पर आकर तवा लगाएं। अच्छा नुमान, यहाँ पर फिजा अली ने यासिर नवाज को नामर्द तक बोल दिया। तो की बात में जो मर्द बोलने आ जाए वो ताकतवर नहीं होता, वो मर्द नहीं होता, वो मर्द नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? कि तुम एक नामर्द हो। नहीं, फिजा को कैसे पता वो नामर्द है? उसने चेक किया था क्या? डार्क हो गए कुछ। नहीं, ये मतलब आप किसी को नामर्द बोल रहे हो क्या? इनके कोई बच्चे शच्चे नहीं है? किनके? निदा के। क्योंकि मैंने इसको अक्सर बच्चे हैं ना, दिखाती हूँ मर्दों मैं। के पर्सपेक्टिव से ना मैंने फिजा को बहुत दफा बहुत कुछ बोलते देखा हुआ है। भाई तुम्हें कैसे पता है? तुम लोगों पर तो आकर बड़ी चीखती हो, बोलती हो हैं। उधर दानिश बेचारे से एक मिस्टेक हुई थी, तो यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स चेक करें। मैं तो और करूंगा, मैं तो ये भी करूँ, क्यों करूंगा? आम का दरख्त है क्या? आम का दरख्त लगा हुआ है तुम्हें? 4 शादियां करूंगा। शादियां क्यों? एक शादी एक ही रखो, एक वक्त में खुश रखो। ऐसे मल्ले की जैसे फप्पे कुटने नहीं होती, वैसे इसका रिस्पॉन्स था। ये और ऐसे से करके बात करती है। हे टू, हे ऐसे कर दी। मुझे ना इसकी चीज लिटरली है। ओ भाई तुम यार, तुम एक मेन स्ट्रीम मीडिया का शॉर्ट प्रोग्राम कर रही हो, थोड़ा सा तो अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक डिसेंसी का फैक्टर रखा करो। और पता कैसे बात करती है? मैंने कहा था ये ऐसे करेगी, मैं तो ये कह रहा था ये तो वो करेगी, ऐसे बोलती है। मुझे ना इसकी ये चीज बड़ी कहर दिलाती है कि यार कम ऑन यार प्लीज। अच्छा, निदा की भी मैं अगर बात करूँ ना, ठीक है, उससे वो स्लिप ऑफ टंग जो भी हुआ, मैं आपको राइडर के हवाले से बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, लेकिन पहले आई रियली वांट कि आप जो दिखा रही हैं लोगों को जरा चुटकुले वो पूरे कर लें। फिर नुमान, यासिर नवाज का आगे से फिर एक और वीडियो क्लिप आता है ना, बच्चे की जान लोगी, अल्लाह में माफ कर देता है, इंसान माफ नहीं कर रहा। मेरी बहन माफ कर दो उसको, खत्म कर दो, जितना मशहूर होना था हो चुकी हो, बस खत्म। इस वीडियो क्लिप के बाद ना नुमान, फिजा अली का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। मेरा उनके साथ बहुत प्यार है। मैं निदा यासिर की बात करूंगी, मैंने उनके खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई। मेरी उनके साथ कोई जंग नहीं है, पहले इस बात को क्लियर कर लें। ना मेरी उनके साथ कोई लड़ाई है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, मेरा बड़ा दिली ताल्लुक है उनके साथ। हम सिर्फ बात नहीं कर रहे थे, हम व्यूज ले रहे थे। अच्छा। अब व्यूज आना बंद हो गए होंगे ना इनको, इनकी वीडियोस पे, तभी आया। अच्छा नुमान, इसी सारे मैदान में अलीजे शाह भी उतरती हैं एक और बार। उसने कहा मैं पीछे क्यों रह जाऊं? हाँ, क्योंकि आपको पता है ना, अलीजे शाह की और यासिर नवाज की भी कंट्रोवर्सी चलती रही है कुछ टाइम पहले। तो इन्होंने कहा कि मैं भी मैदान में आती हूँ। इन्होंने भी एक स्टोरी लगाई कि ठीक है मैडम, आंटी निदा, आपने ये दूसरों का हक खाना अपने हस्बैंड से सीखा है। वैसे आंटी एक चपेट होती है सोशल मीडिया के जमाने में, मुझे पता है। यहाँ पर जो लोग किसी को आंटी बोलते हैं ना, वो डायरेक्टली कुछ कह नहीं सकते, फिर आंटी कह देते हैं। अरीज ये बड़ा काम करती है। अब आपने देखा ना लीजे को भी, उसने आंटी कहा इसको है। ये गर्ल्स के टैक्टिक्स होते हैं ना, बात सुनाने की, डिसेंसी भी मेंटेन। अब नुमान, यहाँ पे यासिर नवाज का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। वो कैसे हुआ है कि नासिर नवाज, यासिर नवाज, यासिर नवाज। अच्छा, हाँ, मैंने नासिर बोला है, मुझे लग रहा है शायद नासिर बोला, चेक कर पता नहीं, चलो देख लेंगे। यहाँ पर नुमान आकर वो लाइव शो में अलीजे शाह से माफी मांग लेते हैं। अलीजे जो है वो मेरे बच्चों की तरह है, मैंने जो उसके लिए कहा वो मुझे नहीं, नाम लेके नहीं कहना चाहिए, तो साफ बात तो ये। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अलीजे इस बात को समझेगी और मुझे माफ भी करेगी, मैंने गलत किया था। असल में ना मुझे लगता है कि यहाँ पर यासिर नवाज ना बड़ा जेंटलमैन की तरह प्ले कर रहे हैं, और उसे करना भी चाहिए। उसे पता है इस चीज़ का कि यार किसी से माफ़ी मांग लेने से कोई बंदा छोटा नहीं होता, उल्टा अगला बंदा शर्मिंदा होता है। क्योंकि देखो अलीजे के केस में कहूँगा, शी हैज़ नथिंग टू लूज नाउ, ठीक है ना। उसने ऑलरेडी अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोवोक कर लिया सोशल मीडिया पे कि अब वो किसी के खिलाफ भी गंद बोलेगी, दूसरे को पता अच्छा मैं गंदा ना हूँ, तो इसलिए उसने उससे जो है ना माफ़ी मांग ली। और जहाँ तक बात है निदा की, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, कुछ होते हैं फैक्ट्स और कुछ होती हैं रियलिटीज़। पहले फैक्ट्स बता देता हूँ, फिर मैं रियलिटी के ऊपर आता हूँ। फैक्ट ये है कि निदा की जो बात थी ना अबाउट राइडर्स, अब प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन कुछ हद तक वैलिड थी। लेकिन वो वैलिड किन लोगों के लिए वो भी मैं बताता हूँ। वैलिड इस तरह थी कि जब मैं भी 30-40 हज़ार रुपये की जॉब करता था ना, सम हाउ आई वॉज लिटरली डिपेंडेड ऑन फूड पांडा, और मुझे डेली बेसिस पर मंगवाना पड़ता था फूड इनसे। और जब भी मैं फूड मंगाता था, मैं जो आपकी लाइफ में नहीं हाँ, थी, वरना मैं बना कर देती। और आप यकीन माने, जब भी मैं फूड मंगाता था ना, लेट से मेरा बिल है ना अगर 770 रुपये, तो लिटरली राइडर कहते थे कि हमारे पास चेंज नहीं है 130 रुपये का। और वो एक ऐसा मोमेंट होता था, आपने 1000 रुपये दिया, कभी किसी को 100 रुपये दे रहे हो, कभी किसी को 150 रुपये दे रहे हो। और कलेक्टिवली जब मैंने पूरे मंथ बाद अपनी वो निकाली ना कि मैंने टिप्स की मंथ में कितने पैसे दे दिए हैं, जो कि उन लोगों ने फोर्सली मुझसे लिए हैं एक किस्म के, क्योंकि अब एक मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है, और अगर उनके पास चेंज भी नहीं है, और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं जी आप ये इसको चेंज, वो कहता ठीक है, वो खाना भी साथ ही ले जाते थे। तो वो मतलब एक ऐसी एक इमोशनल आप कह लें कि
एक ब्लैकमेलिंग होती है उस टाइम कुछ राइडर्स की तरफ से कि वो ना आपको वो 100-150 रुपए की वो चट्टी आपको लगा के जाते हो। जब मैंने पूरे मंथ के बाद कैलकुलेट किया तो दैट वाज अराउंड 12,000 रुपीज जो कि मैंने इनको टिप्स की सूरत में दिया। अब मेरा बजट नहीं था इतना कि मैं इतनी ज्यादा टिप्स दे सकता। टिप्स देते। ये है फैक्ट, और ये उन लोगों को लिए तो बड़ा पेनफुल है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर पाते ना, जैसे अब मैं बहुत अच्छे से अफोर्ड कर पाता हूँ, मैं 300 400 या 500 की भी टिप देता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो डेली आकर मेरे से इतने पैसे ले लें। तो रियलिटी ये है कि जब कुछ ऐसे रिच लोग होते हैं, अब जैसे निदा यासर है, अगर तो उसने अपने ऊपर रखकर ये बात कही है ना कि हाँ उसको इस तरीके से ठगी लगा कर गए, तो मेरे ख्याल से वो गलत है। निदा यहाँ पर गलत है इसलिए क्योंकि हमारे ना कुछ ऐसे रिच, बड़े शॉर्ट माइंडेड और बड़े तंग दिल के और छोटे दिल के लोग होते हैं कि उनको ना ये बात वो भूल जाते हैं कि यार हम बड़े बड़े ब्रांड पर हज़ारों का प्रीमियम देते हैं। जैसे लेट से 10,000 का बैग होगा, हम 15,000 का जो है ना पे कर देते हैं, 5,000 एक्स्ट्रा दे देते हैं क्योंकि वो बड़ा ब्रांड है। लेकिन छोटे किसी राइडर को 500 रुपये देना पसंद नहीं करते। किसी सब्जी वाले को हम उस पर जाकर बहस कर रहे होते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप, मैंने ऐसे लिटरली लोग देखे हैं, मैं अक्सर फ्रूट ले रहा होता हूँ, गाड़ी से उतरते हैं, रेडी वाले के पास जाएंगे और बार्गेनिंग करना शुरू कर देंगे। मैं कहता हूँ यार व्हाट द हेल इज दिस यार, तू 1.5 करोड़ की गाड़ी से उतरा है और तू 50 रुपए छुड़वा रहा है, ऐसा ही है। तू 100-150 रुपए के पीछे बहस कर रहा है। और यार मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, अब मैं लिटरली ऐसा हूं कि मुझे किसी फ्रूट का कोई 350 मांगे ना तो मैं उसे कहता हूँ 400 रख। मैं आप लोगों को सच बताऊं तो नुमान को तो रेट्स ही नहीं पता। हाँ। यहाँ पे हमारे जो भी है ना शॉप्स वाले वो ऑनलाइन लगे हुए हैं। हाँ। उनका एक मैसेज जाता है, सामान घर में आ जाता है, और नुमान ने ना कभी उनके वो पेपर्स बैठ कर नहीं देखे, अच्छा कितना कितना किस चीज का पैसे लगाए हुए हैं। हाँ, नुमान को ये भी नहीं पता होगा कितने किलो की कौन सी चीज है, वो बस यूं ही पैसे दे देते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, हत्ता कि मुझे बहुत अच्छे से इस चीज का आइडिया है कि जो डेली राइडर आ रहा है वो भी मुझे टुक्की लगा रहा है, जो वहां से बिल बना रहा है वो भी टुक्की लगा रहा है, जो उसके अलावा सब्जी आ रही है या फ्रूट्स आ रहे हैं, हर बंदा अपना अपना क्योंकि ये चीज 1-2 दफा मैंने पकड़ी। हाँ। जब मैंने बिल लाके नुमान को दिया ना, अच्छा वो थे अंडे, हाँ, है ना नुमान? हाँ। वो आने थे कोई 500-600 रुपए के, उसमें कोई 1200 रुपए का बिल था। तो वहां पर फिर एक दफा ये मैंने पकड़ा था तो नुमान को बताया, तो इसलिए हमें पता है कि कुछ इस तरह का चलता रहता है। मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि व्हेन यू कैन अफोर्ड इट, तो यार छोटे जो होते हैं ना, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनको आप दिया करो, 100-150 एक्स्ट्रा दे दिया करो। ये राइडर्स हैं, ये लोग, ये गरीब तबका है, ठीक है। अगर कोई 900 का बिल बना है या अगर आप वो आपको पैसे दे भी रहे ना तो आप उसे को यार तुम 1000 रुपया रख लो, कोई बात नहीं, आप यकीन माने इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 10, 15, 20 हज़ार रुपये की अगर आप टिप दे देते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आइसक्रीम खाने जा रहे हो, अगर आपका बिल बना है 3,500, 4,000 रुपये दे दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन बेचारों को जरूर फर्क पड़ता है। हाँ, अगर आप खुद बेचारे गरीब हैं या खुद आप राइडर हैं और किसी जगह पर आप खाना खाने जा रहे हैं, तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा और ना ही मैं चाहूंगा कि ऐसे राइडर हजरात जो मुझे सुन रहे हैं, जब आप देखते हो कि अच्छा यार एक आम सा बंदा है, किसी रेंट के छोटे से अपार्टमेंट में जा रहा हूँ, छोटी सी जगह पर जा रहा हूँ, वहां पर ये काम ना करें। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी राइडर्स की है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों की है। तो निदा की बात मुझे उस एंगल से तो बेहतर लगी थी, लेकिन उसको अपना पर्सपेक्टिव क्लियर करना चाहिए था और हर राइडर को उस बात में नहीं ले आना चाहिए था, क्योंकि हर राइडर भी इस तरह का नहीं होता। Exactly. 100 में से कोई 10-12 इस तरह के होते हैं, लेकिन हर दफा का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता। इसके साथ ही यहाँ पर जो इन्होंने इतनी बड़ी बात यासिर नवाज के लिए कर दी कि वो ना मर्द है, औरतों की बातों में कूद आए। देखिए, जहाँ ये ना हमेशा हस्बैंड का राइट होता है कि अगर कोई उसकी वाइफ पर 4 उंगलियां उठा रहा है ना, तो हस्बैंड मैदान में आके उस मामले को कवर करे। अगर ये एक बहुत बात मशहूर है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का लिबास होते हैं। लिबास इन द सेंस कि वो एक दूसरे को कवर करते हैं। वो कहीं पर भी किसी के सामने कुछ अयां हो रहे हैं, कहीं पर उनकी इंसल्ट हो रही है या कोई उनके ऑपोजिट है, तो वो दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने और एक दूसरे का साथ दें। ये ना हो कि एक दूसरे पर ही उंगलियां उठाने लग जाएं। ये बात इसलिए होती है। तो अगर यासिर नवाज मैदान में आए हैं, उन्होंने निदा यासिर के लिए आवाज़ उठाई है, तो इसमें कोई नामर्दगी नहीं होगी, बल्कि ये बीइंग अ जेंटलमैन उन्होंने एक अच्छा काम किया है। पर्सनली मुझे अच्छा लगा कि जैसे वो आए हैं, आके उन्होंने आकर अपनी वाइफ का स्टैंड लिया। ठीक है, उसकी गलती को भी बताया, लेकिन ये भी कह भाई जब माफ़ी मांग ली तो माफ़ी मांग ली। इतना बड़ा कौन सा मैटर हो गया कि आप लोगों ने यहाँ पे वो कश्मीर पर की तरह का इसको जो मसला कश्मीर बना दिया हो। तो इसमें हम लोग यासिर नवाज को गलत नहीं कहेंगे, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। दुनिया की हर वो औरत मर्दों से सख्त नफरत करती है, अच्छे खासे मर्दों को नामर्द भी कहती है, जिसको खुद किसी मर्द ने या तो मुंह ना लगाया हो या जो हर दूसरे चूड़ चुमाड़ मर्द के से होकर आई भी हो। ठीक है, मैं आपको सही बता रहा हूँ,
आपको जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, आप वैसा ही वैसा बाकी ही समझते समझते हैं हर एक इंसान को। तो ये स्टेटमेंट फिज़ा की बहुत बोल्ड थी। और इस सारी कंट्रोवर्सी के अंदर अगर आप मेरी साइड सुने ना, तो मैं कहूँगा कि ठीक है निदा से गलती ज़रूर हुई, उसने पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं किया, लेकिन फिज़ा ने जो उसके बाद हरकत की वो बहुत ही बिलो द बेल्ट थी। जिस तरीके से उसने इनको रगड़ा लगाया ना, वो बहुत ही बुरी बात थी। और जहाँ तक बात है अलीज़े की, तो उसने भी ना सबक नहीं सीखा मेरे ख्याल से। इतनी दफ़ा अपनी प्रोफाइल डिलीट करके, दुनिया जहान की बातें करके, उसने ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड की कि मैं आज भी उस बड़े इंडस्ट्री के डायरेक्टर से पंगा ले रही हूँ जिससे शायद मेरा कोई काम पड़ सकता है। और आपकी इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। अब कल तक एक मामूली सी एक्ट्रेस थी जो कि अब दोबारा बन चुकी हैं, आपको साइड रोल मुश्किल से मिल रहे थे। अब आपने 4 अच्छे प्रोजेक्ट क्या कर लिए, अपने आप को पता नहीं शाहरुख खान की बेटी का समझना शुरू कर लिया। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि इंडस्ट्री के अंदर स्पेशली अगर आपने एग्जिस्ट करना, तो आपको हमेशा डाउन टू अर्थ। असल में उनका ये काम होता है कि वो देखती है ना कि अच्छा यार ये वाला जो मामला इस टाइम गर्म है, इसमें मैं कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ा लूं। हाँ। ठीक है। एक और दफा भी इनका यूं ही कुछ मामला बोल्ड पिक्चर्स पे किसी और का बना था, तो ये दरमियान में टांग अड़ाना एक्ट्रेसेस का, मेरी बात सुनो, अभी भी इन्होंने ये किया क्यों? क्योंकि इनको कोई पूछ नहीं रहा था। एक्ट्रेस का टांग अड़ाना बनता नहीं है, टांग अड़ाना हमारा बनता है, ये हमारी फील्ड है। बिल्कुल। हम द बोल्ड कपल शो कर रहे हैं, जो हम जैसे यूट्यूबर बैठे हैं रिव्यू देने के लिए, हमारा टांग अड़ाना बनता है क्योंकि हमारी फील्ड ही यही है। लोग कहते हैं आप लोग क्यों कर रहे हो, भाई हमारी फील्ड ही है। एक्ट्रेसेस का काम है एक्टिंग करना, वो एक्टिंग करें। डायरेक्टर का काम है डायरेक्टर अपना वो डायरेक्ट करें उनका, करना। ठीक है ना, उनका ये काम नहीं है। अब ठीक है ना, जिसका काम उसी को जैसे साझे। डॉक्टर का काम है मेडिसिन लिख के देना, लेकिन जो फार्मेसी पे होता है उसका काम है मेडिसिन प्रोवाइड करना। एग्जैक्टली, ये सीन है। जिसका जो काम है उसको वो काम अब आप ये कहोगे डॉक्टर साहब आप मुझे मेडिसिन दो, और फार्मेसी वाले को कहो कि आप मुझे मेडिसिन लिख कर दो, तो ये गलत सीन हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस द बोल्ड कपल एपिसोड 154 एंड आई बिलीव ना 155। यार मैं हमेशा भूल जाता हूँ, ये अब जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ ऐसे। आज के बाद तुमने बताया करना लोगों को ये कौन सी एपिसोड है। ठीक है। खैर, सो हियर्स द बोल्ड कपल एपिसोड 155। आप लोगों का इस सारे टॉपिक पर क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और इसके अलावा ये भी कि आपकी नज़र में क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन गलत है कौन सही, ठीक उसका है? नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। और ख़ास तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर 100 के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैसे क्योंकि हम लोग बहुत करीब हैं वैसे भी 100 के। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।